इस जन्म में कैसे सुख की प्राप्ति होगी इसके बारे में सोचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो इस जन्म में किस प्रकार के सुख की प्राप्ति की जा सकती है, इस बारे में यहाँ बात की जाती है। जो हमारे सुख और दुख हैं, जो हमारे मन से पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अभी कोई हम सुंदर चीज़ देखते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, और अगर हम कोई कुरूप चीज़ देखते हैं तो हमें दुख की प्राप्ति होती है। तो हमारे देखने का जो नज़रिया है उसके अनुसार सुख या दुख की अनुभूति होती है। हमारे जन्म से या पूर्व जन्म से ही जो सारे कारण हैं उसकी वजह से हमें दुख या सुख की अनुभूति उत्पन्न होती है। इसलिए हमें कर्मफल को समझना चाहिए। अभी अगर किसी को भूख लगी है और उसे खाना मिल जाए तो उसे सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रमुख रूप से हम मनुष्यों में सुख दुख होने की जो वजह है वो हमारे सोच विचार पर, हमारे नज़रिए के हिसाब से आता है। जैसे किसी स्थान पर चाहे कितनी भी सुविधाएं हों, लेकिन अगर हमारा मन ठीक नहीं होता है तो कितनी भी चीज़ें हों हमें लाभदायक नहीं लगती हैं। तो इंद्रियों के आधार पर जो सुख की अनुभूति, उतने प्रकार के सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्य को अगर कोई सुख देने वाला है तो वो हमारा मन होता है। उदाहरण के रूप में अगर कोई सहनशीलता का अभ्यास करता है, अगर कोई प्रेम और करुणा का अच्छे तरीके से अभ्यास करता है, और अगर कोई बुरी चीज उत्पन्न होती है तो बुरी वजह भी अच्छी स्थिति में बदल जाती है। इसी आधार पर नागार्जुन ने रत्नावली में खुद कहा है कि सभी लोगों को सुख की प्राप्ति हो। तो अगर ऐसे सोच विचार रखने वाले लोग हैं तो कितनी भी खराब स्थिति हो फिर भी उसे कोई दुविधा नहीं होगी और वो बुरे रास्ते पर नहीं जाएगा। अगर हम किसी गलत रूप को देखते हैं तो उससे हमारे मन विचलित होता है, क्योंकि हम सुख की चाहत और दुख को नकारने की जो इच्छा है वो सब लोगों की समान है। तो ये दोनों चीजें प्रमुख रूप से हमारे मन से उत्पन्न होती हैं। इसलिए अगर हम परम सुख की बात करें तो बाहरी जितने भी पदार्थ हैं तो उसकी वजह से अगर हमें सुख की प्राप्ति हो जाए तो वो संभव नहीं है। मेरे मित्र हैं जो काफ़ी अमीर हैं, तो उनका मन काफ़ी दुखी है। जब मैं उनके साथ बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका मन काफ़ी दुखी है। और जो गरीब आदमी होते हैं, हालांकि उन्हें खाने पीने की समस्या होती है, लेकिन उनका मन काफ़ी प्रसन्न होता है, काफ़ी सुखी होता है। तो इसलिए अगर मनुष्य की बात अगर की जाए तो सुख दुख की बात हमारे मन के आधार पर होती है। और शरीर के द्वारा अगर सुख दुख की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आजकल के लोग अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लोग मन में और इंद्रियों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। तो पुराने जमाने के जो वैज्ञानिक थे वो चित्त को नहीं मानते थे, वो केवल मस्तिष्क को मानते थे। मैं अमेरिका में कुछ डॉक्टर लोगों से मिला और उनके साथ बातचीत हुई। तो हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमारे शरीर में कोई परेशानी नहीं हो, फिर भी अगर हमारे मन में छोटी सी भी शंका उत्पन्न होती है तो वो हमारे मन को नष्ट कर देता है। इसलिए अगर हमारा शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, अगर हमारा मन स्वस्थ नहीं होता है तो उससे हम सुखी नहीं होते हैं। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऐसी कोई चीज़ है जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती हैं। तो ऐसा ज़्यादातर वैज्ञानिकों की मान्यता है कि जो हमारे चित्त हैं वही मस्तिष्क हैं, लेकिन आज के समय में उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो चित्त पर आधारित होकर हमारे मस्तिष्क में परिवर्तन होता है। तो आजकल के जो मस्तिष्क के विशेषज्ञ लोग हैं वो चित्त के अभ्यास के दौरान ऐसा मानते हैं कि मस्तिष्क में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन आज जो है कई विशेषज्ञ चित्त के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन भारतीय जो प्राचीन मनोवैज्ञानिक हैं वो चित्त के बारे में ज़्यादा व्याख्या करते हैं, और ये काफ़ी प्राचीन परंपरा भी है। तो उसमें प्रत्यक्ष ज्ञान और अप्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में व्याख्या की जाती है। लेकिन प्रमुख रूप में देखा जाए तो जो हमारा चित्त है, तो चित्त के आधार पर हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। तो दुनिया के लोगों की अगर सुख की बात की जाए तो ये केवल भौतिक विकास से संभव नहीं हो सकता।
तो वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करते हुए बरसों हो गए हैं। तो जो इस प्रकार के वैज्ञानिक जो काफ़ी विद्वान हैं और जो तटस्थ भाव रख कर के जांच पड़ताल करते हैं, तो वो चित्त की सूक्ष्म अवस्था की वैज्ञानिक लोग आज व्याख्या करते हैं। तो एक प्रकार से विश्वास करने वाली बात है कि इस दुनिया का किस तरीके से विकास हुआ। पूर्व में ऐसा कहते थे कि जो सूर्य और चंद्र की दूरी है वो 50 योजन के आसपास है, ऐसा मानते थे। तो हम लोगों के जो ग्रंथ हैं उसमें कहा जाता है कि ये जो पृथ्वी है वो हमारी 5 प्रकार के भौतिक तत्व की वजह से उत्पन्न हुआ है। वहीं वैज्ञानिक लोग भी यही मानते हैं कि 5 भौतिक तत्वों से मिलकर ये बना है। हालांकि अगर भौतिक विज्ञान की बात की जाए तो वैज्ञानिक लोग काफ़ी विकसित हो चुके हैं, लेकिन अगर मनोविज्ञान की बात की जाए तो मन के विज्ञान की बात की जाए तो वैज्ञानिक लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं इसके बारे में। वो लोग इस मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम पीढ़ी के रूप में हैं। वहीं मनोविज्ञान के रूप में भारत की परंपरा को देखा जाए तो यहाँ हजारों वर्षों से पूर्व ये परंपरा रही है। तो आज के वैज्ञानिक लोग भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं भी बौद्ध धर्म की व्याख्या करता हूँ। लोगों के साथ मैं चर्चा करता हूँ जहाँ बौद्ध धर्म के लोग नहीं हैं, जो बौद्ध देश नहीं हैं, तो मैं वहाँ पर जाकर कभी नहीं कहता कि बौद्ध धर्म अच्छा है। तो यही कहता हूँ कि जो भी आपका धर्म है, जो भी आपकी परंपरा है, वो सबसे अच्छी है। तो वैज्ञानिक लोग भी आजकल मनोविज्ञान में काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। तो उनके साथ साथ जो प्रतिसंपात का नियम है, तो उनके आधार पर वैज्ञानिक लोग उसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो जो बौद्ध धर्मास्था नहीं रखते हैं, तो उनसे मैं कभी नहीं कहता कि ये अच्छा है, नहीं है। तो प्रमुख रूप से जो सिद्धांत की बातें हैं, तो सिद्धांत के तौर पर वैज्ञानिक लोग उसमें रुचि दिखा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि प्राचीन भारत के ग्रंथों को देखा जाए तो जो हमारी चित्त है उसकी एक धारा होती है, तो पूर्व और पर जन्म है, उसकी एक वजह है, उसका एक मतलब होता है। तो वो लोग भी इसकी मान्यता मान रहे हैं। तो आइंस्टाइन ने भी कहा है कि अगर दुनिया में कोई धर्म विज्ञान के साथ जा सकता है तो वो बौद्ध धर्म है।